हम देखते हैं बाइबल के समय में वाचाओं पर शब्द के द्वारा मोहर लगती थी। वह प्रभु को पुकारते थे एक साक्षी के रूप में कि वाचा की गारंटी हो। नई वाचा में ध्यान दीजिए कि मैं वाचा कह रहा हूँ, नियम नहीं। नई वाचा जो परमेश्वर हमारे साथ बांधता है, वह खुद के नाम से शब्द लेता है, वही गारंटी है, अलौकिक और मनुष्य की, यानी दोनों तरफ से। यानी परमेश्वर इब्रानियों 6 में जो कहता है कि हम उसे कुछ ही पल में देखेंगे। मैंने अपने ही नाम से शब्द ली, वह कह रहा है कि मैं ही अलौकिक और मनुष्य के लिए गारंटी हूँ। यह मैंने ही बनाया है और गारंटी भी मैंने ही दी है। अगर वाचा बनाई गई है हमारे साथ, ध्यान से सुनिए, अगर वाचा हमारे साथ बनाई गई है, ऐसा नहीं हुआ उसके पुत्र के साथ बनाई गई है। प्रतिनिधि, अगर वाचा हमारे साथ बांधी जाती तो वह आधारित होती हमारी शपथ पर और हमारे कामों पर शब्द पूरी करने के लिए, तो वह कुछ ही घंटों में टूट जाती। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, अगर वाचा बांधी जाती तो हम मनुष्य जाति के साथ ही, मैं नई वाचा के बारे में कह रहा हूँ, अगर परमेश्वर की वाचा हम मनुष्यों के साथ बांधी जाती तो वह आधारित होती हमारे शब्द पर परिपूर्णता के लिए और वह कुछ घंटों में ही टूट जाती। हम उसे पूरा नहीं कर पाते, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने इब्रानियों अध्याय 6 में, कृपया करके इसे निकालिए, इब्रानियों अध्याय 6 वचन 13 में हम शुरू करते हैं। वह स्पष्ट बताता है कि वह उसे खुद करेगा और आपसे कोई मदद नहीं लेगा। मुझे वचन 13 में वह कहता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। इस तरह धीरे से प्रतिज्ञा करने के बाद उसे नहीं, यानी अब्राहम ने प्रतिज्ञा प्राप्त की, क्योंकि मनुष्य तो शब्द खाते हैं अपने से किसी बड़े की। उस बात को निश्चित करने वाली यह शपथ उनके हर एक विवाद को समाप्त कर देती, यानी गारंटी। यानी यह शब्द, यानी जब वाचा बांधी जाती, वह बैर भाव, सारी लड़ाई और सब कुछ खत्म करती है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, यानी हम लोगों पर, जब अपने अटल उद्देश्य को और अधिक प्रकट करना चाहा, तो उसने शब्द का उपयोग किया कि हमें दो अटल बातों के द्वारा, पहला कि परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है और दूसरा कि उसने खुद ही की शब्द ली है, हमें दृढ़ प्रोत्साहन मिले। अर्थात हम जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं, उस आशा को प्राप्त करें जो सामने रखी है। यह मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, ऐसी आशा जो हमें निश्चित और दृढ़ करती है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाती है, जहां यीशु ने हमारे लिए आगे जाने वाला बनकर और मलिकसिदिक की रीति पर सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया। या हम देखते हैं, जब परमेश्वर ऐसे बनाया तो यह सदा के लिए है। अगर हम इसे बनाते तो हम इसे मिनट में ही तोड़ देते, घंटे भी नहीं लगते। नई वाचा की सारी प्रतिज्ञाएं जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई है, ध्यान सुनिए, यह परमेश्वर के द्वारा दिए गए समर्पण के साथ आए थे। वचन का बनाया जाना और उसे लाना इतिहास में आधारित है परमेश्वर पर, और यह पूरी होती है परमेश्वर में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इसे बनाता है, परमेश्वर ही इसे इतिहास में लाता है। अब हम कुछ अद्भुत देखते हैं। शुरू से ही हमारे उद्धार का यह सारा विचार परमेश्वर से ही आया है। हमारे उद्धार की शुरुआत परमेश्वर से ही आई है। इसके बारे में ध्यान से सोचें कि मनुष्य जाति की, ध्यान सुनिए, जब आदम ने पाप किया तो उसने नहीं कहा कि मुझे बचा। जब आदम ने पाप किया तो उसने नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर। जब आदम ने पाप किया तो उसने यह नहीं कहा कि मैं पश्चाताप करता हूँ। यह मंच पर बैठे सब लोग इसे ध्यान से सुनिए। आदम के बारे में पश्चाताप किसी बात का जिक्र नहीं हुआ। माफ़ी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। छुटकारे के लिए कोई पुकार नहीं है, उद्धार के लिए कोई पुकार नहीं है। इसलिए मनुष्य की ओर से आदम ने
मनुष्य जाति में उद्धार के लिए परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। हाल ही में गिरे हुए दंपत्ति ने पश्चाताप नहीं दिखाया और उसके बारे में कुछ नहीं किया। सुनिए, इसकी बजाय वह प्रभु से छुप गए, यह सोचते हुए कि परमेश्वर चला जाएगा, इसलिए वो छिप रहे थे। वो परमेश्वर से छिप रहे थे, यह सोच रहे थे कि वह उन्हें अकेला छोड़ देगा। जब उसने उनसे यह सवाल पूछा, तुमने क्या किया है, तुम कहाँ हो, उनका उत्तर था तुम पर दोष लगना चाहिए। उन्होंने प्रश्न को छोड़ दिया। तुमने क्या किया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर अंत में उन्होंने कहा, यह तुम्हारी समस्या है। आदम ने कहा, जो स्त्री तुमने दी थी उसके कारण। परमेश्वर पर दोष लगाया। आदम को शैतान के द्वारा ईश्वरत्व कहा गया था, जो वह नहीं पा सकता था। वह उसे कहा गया था। आदम के पास सब कुछ था, वह पृथ्वी का राजा था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, एक चीज़ को छोड़कर, वह थी ईश्वरत्व। शैतान ने उससे कहा, परमेश्वर जैसा होना है तो वह फल खा, और इस झूठ पर उसने शैतान का पूरा राज्य बनाया। शैतान की बात इसी झूठ पर है, परमेश्वर को सिंहासन से उतारकर उसकी जगह दे, यह झूठ है। मनुष्य को परमेश्वर बनाऊंगा, यह झूठ है। शैतान के बाकी झूठ इसी बुनियाद पर बने हुए हैं। वह कहता है कि तुम्हें प्रभु बनाना है। वह आदम को क्या देना चाहता था? आदम क्या चाहता था? परमेश्वर जानता था कि वह उसकी जगह लेना चाहता था। तुम्हें प्रभु जैसा बनाऊंगा कि भले और बुरे को जान सको, वह झूठ था जो उसने कहा। मैं तुम्हें सही सही बताऊंगा कि तुम क्या पा सकते हो। तुम परमेश्वर हो सकते हो। अगर तुम परमेश्वर हो सकते हो तो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। वह यही दे रहा था। उन्होंने स्वीकार करने के कारण, ईश्वरत्व प्राप्त करना स्वीकार करने के कारण, आप समझ रहे हैं ना, ईश्वरत्व प्राप्त करने के प्रयास में उसका इनकार किया, उसे स्वीकार करने से इनकार किया। यह अद्भुत है जो आपको जानकर हैरान कर देगी। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।